शनिवार सुबह महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर डाली। एनसीबी पर उन्होंने कहा कि उनके खुलासे लगातार जारी हैं। फ्लेचर पटेल की फोटो डाली, आरोप लगाया कि फ्लेचर पटेल समीर वानखेड़े के करीबी हैं, उनके परिवार के मित्र हैं और वो 3 ऐसे मामले हैं जिसमें इन्हें गवाह बनाया गया। हमारे साथ फ्लेचर पटेल खुद मौजूद हैं। सर, सीधा सवाल पर आता हूँ। सवाल और आरोप आप पर यह है कि क्योंकि आप समीर वानखेड़े के करीबी हैं और आपको क्योंकि उसमें गवाह बनाया गया है, इसलिए सवाल उठ रहे हैं। तो किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जब करीबी है, परिवार वाला है, बार बार उसी को क्यों गवाह बनाया जा रहा है अलग अलग मामलों में, और इससे पूरे ऑपरेशन पर वो सवाल उठा रहे हैं। आपने जैसे अभी बताया खुलासा, क्या खुलासा कर रहे? खुलासा करने के लिए इनके पास कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स कहाँ से आ रहे? किसी चीज़, किसी डिपार्टमेंट का, सेंट्रल एजेंसी का, स्टेट एजेंसी का एक कॉन्फिडेंशियल मैटर रहता है, वो खुले में कैसे आ रहे? इनके पास पेपर्स कैसे पहुँच रहे? इनको इसका दुख क्यों हो रहा है? जस्ट बिकॉज समीर वानखेड़े जी के कोई करीब है, उनको बदनाम करने के इनके क्यों पीछे पड़े हैं? क्योंकि उनका कहना है, देखिए इससे पहले उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तब उसमें भी जो गवाह थे, पंच थे, उसमें से एक बीजेपी का कार्यकर्ता निकला, एक ऐसा है जिसके पीछे पहले से ही पुलिस के कई आरोप लगे हुए हैं, अब उनका सर्च वारंट निकला है। तो इसमें जिस तरह से आप उनके फैमिली फ्रेंड बताए जा रहे हैं, इसलिए वो सवाल उठा रहे हैं। आप इसे किस तरह से देखते हैं? अभी आपका सवाल जो है, किसी के फैमिली के प्रति किसी को रिस्पेक्ट होना कोई गलत बात नहीं है। अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे और खुलासा कर रहे करके बोल रहे, हमारी जनता की दरख्वास्त ये है कि आप खुलासे आपके डिपार्टमेंट के कीजिए कि आप गवर्नमेंट में आने के बाद आपने क्या किया है। 2 साल हो गए, अभी जो अच्छा काम कर रहे हो उसको अच्छा बोलना चाहिए, आप वो अच्छा बोल नहीं पा रहे हो, इट्स ओके। एनसीबी एक सेंट्रल एजेंसी है जिसके एडिशनल कमिश्नर और जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े जी है। महाराष्ट्र को ड्रग्स मुक्त करने के लिए इतना बड़ा अभियान दिन रात 24 घंटे काम कर रहे हैं। उनकी टीम इतना काम कर रही है, दिन रात काम कर रही है। अगर आपको शायद पता ना हो, एक फौजी जैसे वहाँ दिन रात ड्यूटी दे रहा है, उनकी टीम यहाँ ड्यूटी दे रही है। ऑपरेशंस में 24 घंटा कभी भी निकलना पड़ता है, वो जा रहे हैं। उनकी फैमिलीज परेशान है, डर है, फिर भी अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए जो वो कर रहे हैं, उनके प्रति हमारा आदर होना चाहिए, ना कि उनको हमने रोक पैदा करनी चाहिए। आप कब से जानते हैं उन्हें? क्योंकि उसके ऊपर ही मैं आप आगे का सवाल पूछूंगा। आप कब से जानते हैं समीर वानखेड़े? समीर वानखेड़े जी को जानना से क्या क्वेश्चन हो सकता है? क्योंकि सवाल आज ये है, समीर वानखेड़े को पूरा हिंदुस्तान जान रहा है, पूरा महाराष्ट्र का बच्चा जान रहा है। ही इज़ अ रोल मॉडल ऑफ इंडिया। ठीक, लेकिन बतौर फैमिली फ्रेंड आप कब से जानते हैं उन्हें? फैमिली फ्रेंड जानते हैं जब मेरे माता पिता दोनों गुजर जाने के बाद उनके माता जी ने मुझे बहुत अच्छा से लाइफस्टाइल दिया है। स्वर्गीय माता जी, उनकी जहीदा वानखेड़े जी है। डैडी पुलिस ऑफिसर थे, उनको देखते देखते हमने कभी विजिट करते। ठीक, तो उनका यही कहना है कि इतने लोग हैं तो गवाह उन्होंने अपने ही जो परिवार वाले हैं, क्योंकि आपने कहा कि उनके माता जी से भी आप तब से उन्हें जानते हैं, तो क्या परिवार वालों को ही गवाह जो बनाया गया, उसे लेकर उनका सवाल? लेट मी टेल यू, परिवार ये कोई चीज़ नहीं होता है। मैं सोल्जर हूँ, मैं एक एक्स आर्मी हूँ। फ्लेचर पटेल आर्मी सर्विस करके आया है। सी लुक्स एट मी एज अ सोल्जर कि कल ऐसे जो अभी हो रहा है, कोई दबाव आ जाए तो वो टूटेगा नहीं, उस पर ऐसे प्रेशर डालने की कोशिश करेगा तो वो बिकने वाला नहीं चाहिए, वो डरने वाला नहीं चाहिए। और एक एक्स आर्मी मैन से अच्छा गवाह क्या हो सकता है? डू एनीबडी हियर या कोई भी यहाँ पे देखने वाला एक सोल्जर की ईमानदारी पे डाउट लेता है? नहीं ले सकता है। इसीलिए एक सैनिक, मैं तो हमारे ब्रिगेडियर सुधीर सावंत जी ने पूरे महाराष्ट्र में आह्वान किया है कि महाराष्ट्र में सैनिक फेडरेशन के जितने भी संगठन के मेंबर्स हैं, एनसीबी के लिए जब चाहे जिधर चाहे हेल्प मांगे देना चाहिए। तो क्या वो खुद आपको बुलाते थे किसी मामले में गवाह बनने के लिए? 3 मामले में आप गवाह बने हैं, या किस तरह से होता? क्योंकि आपने कहा कि उनको आप पे भरोसा है कि आप बिकोगे नहीं, और इसलिए वो आपको बुलाते थे, या किस तरह से आप गवाह बने इन मामलों में? हमने आपको जैसे बताया अभी 26 जुलाई
के दिन कारगिल विजय दिवस हमारे देशवासियों का हमने सेलिब्रेट किया। फर्स्ट वर्धापन दिन था हमारा सैनिक फेडरेशन का। उस दिन हमने ब्रिगेडियर सुधीर सावंत साहब ने, मैं मुंबई अध्यक्ष की तरफ से इनका नाम हमने गौरव किया था अपना वानखड़े साहब को। तो उस इंटरेक्शन से हमने उनको सपोर्ट जो जाहिर किया है, उसी माध्यम से हम इनके हेल्प कर रहे हैं। तो लेकिन वो आपको बुलाते थे या किस तरह से हेल्प करते थे, मैं वो समझना चाहता हूँ। नहीं, कुछ चीज़ें सर कॉन्फिडेंशियल रखनी चाहिए। ठीक है। वो बुलाते थे, वो बुलाएंगे तो मेरा फ़क्र महसूस करूँगा कि मैं बुलाया गया इस डिपार्टमेंट से और आज भी देश के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। तो डिपार्टमेंट पुलिस हो, एनसीबी हो, कोई भी डिपार्टमेंट, बीएमसी वाला भी कोई झाड़ू मारने भी जब आता है तो आपके दरवाजे से आके कुछ मांगता तो आप देंगे नहीं? यस और नो? पुलिस अगर कुछ काम कर रही है तो हम पब्लिक, हमारा नैतिक जवाबदारी बनता है कि उन पब्लिक को सपोर्ट करना चाहिए पुलिस को। वैसे ही मेरी और मेरी तो जवाबदारी डबल हो जाती है। मैं एक मुंबईकर हूँ, बॉर्न एंड बॉट अप इन मुंबई, महाराष्ट्रन हूँ। मैं मेरे देश को, मेरे मिट्टी को ड्रग एडिक्ट बनाने दूँ? एक एक को फेंकने का काम बहुत अच्छे तरीके से समीर वानखड़े साहब कर रहे हैं और मैं उनका अभिनंदन करना चाहूँगा। और आगे कभी भी, लाइफ तो एक ही टाइम मिल रहा है ना, मेरे लाइफ का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अभी तो मेरा नाम फेमस कर दिया इन्होंने, एड्रेस फेमस कर दिया, ये उनको शोभा देता है क्या? सर लेकिन सवाल जो है मैं वापस आपको पूछता हूँ, वो ये है कि उन पर सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या उनको अपने परिवारों के जो करीब हैं उनको छोड़कर और लोग नहीं मिले 3 मामले में जो गवाह बनाया गया? एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, कोई भी वर्दी वाले के लिए और कोई भी सिपाही के लिए, कोई यूनिफॉर्म वाले के लिए परिवार ये नाम बाद में आता है और हमारे लिए हमारा देश पहले आता है। और परिवार का उनकी पत्नी थोड़ी आई है या उनकी बहन थोड़ी आई है। आप उनकी बहन को अपनी बहन भी तो कहते हैं। हाँ, तो बहन के ना, सी नाउ यू आर टॉकिंग ऑफिशियल, वंस यू आर टॉकिंग पर्सनल। नहीं, क्योंकि आपने कहा कि उनका परिवार, आई एम अ सोल्जर। हाँ। और जब मुझे बुलाया जाएगा तो हम यहाँ छोड़ के जाएंगे ना कि बताएंगे बीवी बीमार है करके? नहीं ना, तो पहले देश आता है। मेरे लिए भी देश आएगा और समीर वानखड़े साहब के लिए भी देश फर्स्ट है, और बाद में बीवी, बच्चे, माता पिता, बहन, ये सब बाद में आता है। ठीक। जो आरोप लगाए गए, अब इसके ऊपर आप क्या करेंगे? क्योंकि सुबह आपकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर डाली गई और आप पर कई सारे आरोप लगाए गए, समीर वानखड़े पर भी आरोप लगाए गए, आप इस पर क्या करने वाले हैं? इस पे आरोप प्रत्यारोप तो बहुत बुरा लग रहा है कि जो सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए हमारे माजी सैनिक खड़े रह रहे हैं, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। और माजी सैनिक किसी से भी डरने वाला नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अभी इनके अगेंस्ट क्या कार्रवाई की जाए, इसका जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी दे कि एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट सेंट्रल एजेंसी का ये वायरल करते हैं, कुछ लेडीज़ का फ़ोटो वायरल करते हैं, जैसे माननीय हमारी जो जहीदा वानखड़े जी साहब मैडम है, उनकी लड़की हमारी यास्मीन वानखड़े जी, जिनको मैं दीदी कहता हूँ, इनका फ़ोटो वायरल करने पे इनका हेतु क्या था? उनको मैं बहन मानता हूँ बोलने के बाद, मैं उनको लेडी डॉन बोलूँ, छोटी बोलूँ या कुछ भी बोलूँ, तो वो मैं नाम से एक होता है रिश्ते का एक हम अपना रिश्ता निभाएंगे, वो दैट इज़ पर्सनल। बट ये अभी जो आरोप किया है, मेरा नाम पब्लिश किया है, अगर मुझे कल कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार क्या आप अपने ऊपर लेते हो? जो भी मिनिस्टर या जिसने भी किया है। और अभी मुझे एड्रेस सहित मेरा नाम फेमस कर दिया इन्होंने। क्या कल कोई हमारा देशवासी पंच बनने की कबूली करेगा? ये बोलो पंच बनने के बाद ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स होता है, तो इसका मतलब सिस्टम को दबाना चाहते हैं आप। तो आप क्या कोई कार्रवाई करेंगे? यस, मैं बिल्कुल माना। देखो, मैं एक आर्मी से रिटायर्ड सोल्जर हूँ और मुझे इन्होंने पहली बात तो दबाने की गलत कोशिश की है, और दूसरी बात जो होगा वो तो होगा ही। आई विल आस्क रिस्पेक्टेड सीएम और रिस्पेक्टेड पीएम टू टेक एक्शन अगेंस्ट द मिनिस्टर फॉर एक्टिंग दिस वे एंड पब्लिशिंग द witnesses photos and the addresses and the name in the public। दूसरी बात, और मानहानि का दावा तो ठोकूंगा। हर कल कोई भी उठेगा और एक सैनिक के ऊपर उंगली उठाएगा
तो ये तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो आरोप लगाए गए हैं उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि किस तरह से आप जो ऑपरेशन हो रहा है उस पर किस तरह से आप सवाल उठा सकते हैं। और साथ ही साथ जो कैबिनेट मिनिस्टर है नवाब मलिक, उन पर मानहानि का भी दावा करने की बात यहाँ पर की जा रही है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया।